आप इस चैनल पे न्यू हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर दबा लीजिए। आइए मैं देखने जा रही हूँ आपके पर्सन के साथ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, सो आइए चेक करते हैं कि मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर्स के साथ पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर मेरे व्यूअर्स किसी पार्टनर से डील कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि उस रिश्ते में पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है, तो हम लोग आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर सब चेक करेंगे। आंख बंद करके वीडियो को पूरा देखें, मतलब पूरा सुने और अपने पार्टनर्स का ध्यान आंख बंद करके करें। 3 बार अपने पार्टनर्स का नाम ध्यान मन में करें, जिससे आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएँ। लाइक सब्सक्राइब दबा लें, जिससे आप पूरी तरह से कनेक्ट हो पाएँ। जाते जाते कमेंट करते जाएं, जिससे मेरी टीम आपके रियूनियन के लिए प्रे कर सके। अपना और अपने पार्टनर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना है आपको। आइए देखते हैं मेरे व्यूअर्स का अपने पार्टनर्स के साथ पास्ट क्या रहा है। गाइज मैं यहाँ पर व्यूअर्स आइए देखते हैं पास्ट क्या रहा है। तो पास्ट मैंने खोल लिया है। एक्चुअली बाहर से नॉइज़ आ रही थी तो मैंने वीडियो को स्टॉप करके दोबारा चलाया है, पर मैंने पास्ट खोल लिया क्योंकि मुझसे वेट नहीं हो रहा था। देखिए, आप लोग पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग एनर्जीज़ में थे। ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने आपको प्यार करते हुए भी आपको छोड़ दिया, क्योंकि ये खुद कंफ्यूज थे किसी थर्ड सिचुएशन के चक्कर में। प्लस इनके आसपास कुछ नेगेटिव एनर्जीज थी जो इनको आप तक आने से रोक रही थी। ठीक है, प्यार था। देखिए, ये चीज़ बताती है कि इस इंसान के दिल में प्यार था और भी इनकी ज़िंदगी में ऑफर्स थे, लेकिन ये सारे ऑफर्स को छोड़ के आपके लिए अपसेट थे। ठीक है, आपके लिए इनका दिमाग दिन रात सोच रहा था, लेकिन फिर भी इन्होंने आपको अकेला कर दिया, फिर भी आपको छोड़ के ये आपसे दूर हुए। कारण क्या था? कारण था यहाँ पर कोई थर्ड सिचुएशन और आपका कर्मा, आपका अपना कर्मा भी था। देखिए, आप लोग ना पूरी गाली थर्ड पार्टी को देते हैं, लेकिन बेटा ये आपका अपना कर्मा भी होता है। ठीक है, कोई भी सज़ा भगवान हमको किसी इंसान की औकात नहीं है कि वो आपको सज़ा दे दे। ठीक है, भगवान हमारे कर्मा के हिसाब से थर्ड पार्टी क्रिएट करते हैं। अगर हमने कुछ गलत किया है तो थर्ड पार्टी आएगी ही आएगी। ठीक है, आपके रिलेशनशिप मैरिज में आप कहेंगे मैम हमने ऐसा क्या गलत किया। हो सकता है कि आप बचपन से ही कई लोगों के बॉयफ्रेंड्स रहे हों, अब यहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अब जब आपका सच में शादी का टाइम आया है तो आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ आपके सामने है, पर आप उनसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप पहले कुछ रिलेशनशिप्स रख चुके हैं और उसमें गलत भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये कर्मा होता है कई बार, और अगर इस जन्म में नहीं किया है तो हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ गलत किया हो, तब आपको शादी की वैल्यू करवाई जा रही है, आपकी शादी में डिलेज किए जा रहे हैं, थर्ड पार्टी को क्रिएट करके आपको रुलाया जा रहा है। अगर हम रो रहे हैं तो एक भी आंसू हमें कोई इंसान नहीं दे सकता। ये हमारे कर्मों की मेहरबानी है कि हम रो रहे हैं, ये हमारे ही अपने कर्म होते हैं। प्रेजेंट की बात करें तो आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में डर, दूरियां क्लियर दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपसे दूरियों में है। प्लस ये थर्ड पार्टी इनका अपना माइंड भी है, ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली भी है, ये थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी है। यहाँ पर हर तरह की थर्ड पार्टी है और हर एक सिचुएशन में है। मैं आपको ऐसा नहीं बोल रही हूँ डियर कि हो सकता है किसी के केस में मम्मी हो, कई रीडर्स बोलते हैं हो सकता है किसी के केस में गर्लफ्रेंड हो। यहाँ पर हर केस में हर थर्ड पार्टी है, ये मेरी गारंटी है। आपके पार्टनर डर भी रहे हैं, ये भी एक थर्ड पार्टी है। आप सभी के लिए बोल रही हूँ मैं, 99% लोगों से मैच होगा। मैं कोई डाउट में नहीं रहती हूँ कि कुछ केसेस में मम्मी है, कुछ केसेस में गर्लफ्रेंड है। नहीं, हर केस में गर्लफ्रेंड है, हर केस में मम्मी है या पापा हैं, हर केस में आपके पार्टनर का डर है, और ये सब कुछ है आपके पार्टनर के अंदर एक साथ। इसीलिए इतनी सारी थर्ड पार्टीज के चलते वो इतना घिर गए हैं थर्ड पार्टीज में कि डिसीजन नहीं ले पा रहे। और ये सब है। अगर आपको नहीं पता कि दूसरी तरफ कोई इंसान है, गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है, अगर आपको लग रहा है सिर्फ फैमिली है, तो जी नहीं, उनका पास्ट भी रह चुका है, उनकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड भी रह चुका है कोई, जिसकी वजह से वो अभी तक स्टक हैं। उसको छोड़ के वो आपके पास नहीं आ पा रहे। कान खोल के सुनिए और यकीन कीजिए, ये 100% है। मैं अपने मन से गढ़ के नहीं बोल रही हूँ। मैं सामने बैठी हूँ कैंडल जला के, इंट्यूशन आ रहा है 100% कोई और है उनके लाइफ में जो आप तक नहीं आने दे रहा। पर एक गुड न्यूज़ है, ये वहाँ पर भी डिसीजन नहीं ले रहे क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे हैं आप?
फैमिली से तो बेटा ये बाद में लड़ेंगे ना, ये पहले खुद तो डिसाइड करें कि इनको उसके साथ शादी करनी है या आपके साथ करनी है, इस तरह का कोई पार्टनर है। तो ये थर्ड पार्टी सबसे ज़्यादा हैवी है। अब आप कहेंगे मैम ये थर्ड पार्टी कैसे रिलीज़ होगी? आप अपने करियर पे काम कीजिए, ठीक है। कोई अपॉर्चुनिटी हो सकता है यूनिवर्स आपको फ्यूचर में दे, अभी मैंने फ्यूचर नहीं देखा, लेकिन आपको थर्ड पार्टी के चलते अपने ऊपर ध्यान देना होगा। आपको इस रिश्ते में एंड तक लड़ना है बेटा। इतना इजी रिश्ता नहीं होता ट्विन फ्लेम या सोलमेट का, स्पेशली ट्विन फ्लेम्स का। सोलमेट की तो फिर भी शादी हो जाती है, ठीक है। सो आपको एंड तक लड़ना ही होगा। फ्यूचर देखते हैं। अभी थर्ड पार्टीज मैंने बताई आपको, ठीक है, पास्ट में भी बताई, प्रेजेंट में भी बताई। आइए फ्यूचर देखते हैं। फ्यूचर की बात करें तो मेरे व्यूअर्स आप ध्यान से सुनिएगा। फ्यूचर में आपकी इनके साथ कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि यूनिवर्स खुद उतरे आपकी मदद करने, ठीक है। यहाँ पर खुद आप जिस भी भगवान को मानते हैं वो आपकी प्रेयर्स हो सकता है सुने, क्योंकि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बहुत स्लो मूविंग अपॉर्चुनिटी है, उसको आप अभी देख नहीं पा रहे, पर वो आ रही है इस रिश्ते में, ठीक है। अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में, ये वाली वीडियो से पहले मैंने थर्ड पार्टी के साथ इनका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर डाला है, सो आप वो भी इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। और फिर ये आपके साथ डाला है, तो आपके साथ बेटा न्याय डेफिनेटली होगा। प्रेजेंट में इनका ध्यान कहीं और है, लेकिन फ्यूचर में न्याय आ रहा है, ठीक है जी। फ्यूचर में कोई चमत्कार हो सकता है, ये इंसान आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। हर केस में न्याय का मतलब ये नहीं होता, आप लोग कार्ड्स को देख के ऐसा प्रिटेंड कर लेते हैं कि हम भी रीडिंग कर लेंगे या दूसरा भी सही कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि हर केस में जस्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपको न्याय आपकी तरफ मिलेगा। हर केस में न्याय ये नहीं बताता। हर कार्ड का सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मीनिंग होता है। इसलिए मैंने कई सुसाइड केसेस भी सुन लिए जिन्होंने रीडिंग करने का ट्राई किया। उनको रीडिंग का मतलब कुछ और समझ में आया कार्ड को देख के, और उसका मतलब कुछ और था। हर केस में हर कार्ड का मीनिंग सेम नहीं होता, मैं रिपीट कर रही हूँ। भगवान जिसको इंट्यूशन देते हैं वही सही रीडिंग आपको देगा, वरना ज़्यादातर लोग कुछ भी बोलते जाते हैं, कुछ भी बोलते जाते हैं, बट मैं जो भी बोलती हूँ श्योरिटी के साथ बोलती हूँ। इस अपॉर्चुनिटी तक आने के लिए आपको हार्ड वर्क करना होगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपने लाइफ में सही दिशा लेनी होगी, बिना डरे बिना घबराए। आपको यहाँ पर यूनिवर्स मुझे एक मैसेज दे रहे हैं कि यूनिवर्स ने वो ताकत दी है कि आप अपने रिश्ते को खुद क्रिएट कर पाएँ। इसीलिए अगर आप लोग अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर किसी और रीडर से सुनेंगे तो कोई आपको मना कर देगा और कोई आपको ये बोल देगा कि आपका फ्यूचर है, और ऐसा हुआ भी होगा कई लोगों के साथ, कमेंट में बताइएगा। लेकिन वो ऐसा इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि हर एक को भगवान ये शक्ति नहीं देते कि वो देख पाए कि आप खुद क्रिएटर्स हैं। और ये बात मैं बता रही हूँ, जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हैं, और आपको भगवान ये शक्ति खुद से दे रहे हैं कि आप अपने पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को क्रिएट कर पाए इनके साथ। मतलब पास्ट प्रेजेंट तो जो होना था वो हो गया, वो तो कार्मिक था, लेकिन फ्यूचर आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ में पॉजिटिविटी लाके, अपने करियर पे ध्यान देके, ठीक है। इस इंसान को मैनिफेस्ट करके पॉजिटिवली। हर एक को भगवान ये शक्ति नहीं देती, बट आपको दी है तो आप इसको फॉलो कीजिए। बाकी आपको फिर भी डाउट है तो आप पर्सनल रीडिंग के लिए आ सकते हैं। राधे राधे।